आपको किशनगंज से बता दें, किशनगंज में मेची नदी पर पुल का निर्माण हो रहा है, लेकिन उसी पुल का एक पाया धंस गया है और उसकी तस्वीर भी निकलकर सामने आई है, जो हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है NH 327E पर बन रहे पुल का एक पाया धंस गया। गौरीचक में NH का चौड़ीकरण हो रहा है और NH का भी निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस पुल का एक पाया धंस गया है। परियोजना की कुल लागत 1546 करोड़ है। बहादुरगंज प्रखंड के बीच गौरीचक में मेची नदी पर यह पुल बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि पुल GR इंफ्रा कंपनी बना रही है, लेकिन पहली बारिश में इस पुल का एक पाया धंस गया, जिससे निर्माण कंपनी GR इंफ्रा पर गंभीर सवाल भी उठने लगे हैं। पुल की गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पुल पर अभी गाड़ियों का आना जाना चालू नहीं हुआ है। अररिया से गलगलिया के बीच 4 लेन सड़क बनने से बिहार नेपाल के समानांतर एक और सड़क हो जाएगी, जो आपात स्थिति में NH 57 के साथ एक विकल्प के रूप में काम आएगी। वहीं अररिया के अलावा सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर समेत दूसरे जिलों से नेपाल और बंगाल आना जाना और भी आसान हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से पुल का पाया धंसा है, उससे परियोजना की गुणवत्ता पर कई सवाल उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 भी वो सवाल पूछता है, आखिर बिहार में पुल क्यों धंस जाता है? क्योंकि इसे कुछ ही दिन पहले भागलपुर में भी पुल जो है वो धंस गया था। हमने आपको वो तस्वीर दिखाई थी और वो पुल 1 साल में 2 बार धंसा। वहीं अब किशनगंज में भी पुल का पाया धंस गया है। सवाल ये भी कि गुणवत्ता पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है? गुणवत्ता का ध्यान आखिर क्यों नहीं रखा जाता है? भ्रष्टाचार का खुला एकदम जीता जागता उदाहरण गौरी पुल है। GR इंफ्रा बड़ा बड़ा दावा करता था। अभी पूरा देश में इसके दर्जनों प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट को देखकर समझा जा सकता है कि देश के प्रोजेक्ट की क्या हालत है। सही ढंग से नहीं होने के कारण से बना हुआ है। पीरबहोर थाने की पुलिस फिलहाल घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन में जुटी हुई है। पुलिस ने मौके से 4 से 5 खोखा भी बरामद किया। फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है। हालांकि लोग इस घटना के विरोध में सड़क पर उतर आए हैं। संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या है वहां पर ताजा हालात, और जरा ये बताइए क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ पाई? कौन थे वो लोग जिन्होंने फायरिंग की है? देखिए, अभी पुलिस जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है उसके बारे में जानकारी ले रही है, पूछताछ की जा रही है। जो निगम पार्षद राहुल यादव, उनके ये भाई हैं अनिल यादव, और कई राउंड फायरिंग की गई। हालांकि पुलिस ने स्वीकार किया गया कि 4 से 5 राउंड फायरिंग हुई, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे कि 1 दर्जन के करीब जो गोली है वो फायरिंग की गई है राउंड। और फिलहाल 4-5 खोखे पुलिस ने बरामद किया यहाँ पर। लेकिन ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है। शैतान मार्केट अभी दुकानें खुली रही थी और उसी दौरान इतना बड़ा ये वाकया हुआ। लोगों में नाराजगी है पुलिस के रवैये को लेकर और पुलिस की शिथिलता को लेकर, कि अगर पुलिस पेट्रोलिंग करती तो शायद अपराधी इस तरीके से टारगेट नहीं करते। 2 बाइक पर 4 की संख्या में अपराधी थे। बहरहाल पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए लोग जो नाराज हैं उनको शांत करने में लगी हुई है, और पुलिस का दावा है कि जल्दी अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। बढ़ते हैं आगे और बेगूसराय से आपको बड़ी खबर बता दें। यहां जमीन विवाद में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट के दरमियान एक युवक को पीट कर घायल कर दिया गया है, बताया जा रहा है। घायल धीरेन्द्र को फिलहाल अस्पताल में एडमिट कराया गया है। जानकारी के मुताबिक पड़ोसी पंकज राय, बाबू साहेब राय, रॉकी उर्फ राकेश राय पर मारपीट का आरोप लगा है। रंगदारी मांगने की बात भी सामने आ रही है। पीड़ित ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब मारपीट हो रही थी। बताया जा रहा है जमीन विवाद में ये दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और पड़ोसी ने ही मारपीट कर घायल कर दिया है धीरेन्द्र को, जिसका अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक पड़ोसी पंकज राय, बाबू साहेब राय और राकेश राय पर मारपीट का आरोप लगा है। घर पे बैठे हुए थे। अच्छा। और उधर से आया और वो बोला कि तुम घर खाली करो, हम घर लिखा लिए तुम्हारा, नहीं तो रंगदारी टैक्स दो। कौन रंगदारी टैक्स मांगा? रॉकी राय।
और अगली खबर गया से है, जहां एक कार से अपराधियों ने 4 लाख रुपए लूट लिए हैं। जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक ये सभी अपराधी पहले तो कार का पीछा करते हैं और उसके बाद कार के पास पहुंचकर कार सवार को ये जानकारी देते हैं कि उनके कार से जो है मोबिल गिर रहा है, और तभी गाड़ी रोकी जाती है और तब जाकर ये बदमाश पैसे लेकर फरार हो जाते हैं। वजीरगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले सुजीत कुमार रुपए से भरा थैला लेकर कार से जा रहे थे, तभी बदमाशों ने चालाकी की, ये कहकर गाड़ी को रुकवाया कि कार से मोबिल गिर रहा है। सूचित मानपुर स्थित कैनरा बैंक से 4 लाख रुपए लेकर गया के एपी कॉलोनी जा रहे थे। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बदमाश रुपए लेकर भागते नजर भी आ रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज है जो अभी सामने आया है, जिसमें देखिए वहां पर जो बदमाश है वो पहुंचते हैं और फिर कहते हैं कि मोबिल गिर रहा है, और तभी सूचित कुमार अपने कार का मोबिल चेक करते हैं। उसी दरमियान अपराधी जाता है, गेट खोलकर थैला लेकर फरार हो जाता है। और गुमला से आपको बड़ी खबर बता दें, गुमला में एक आंगनबाड़ी केंद्र में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि जो वहां पर पढ़ रहे बच्चे थे उन्हें बाल बाल बचा लिया गया है। जानकारी के मुताबिक गुमला के सिलाफारी गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया था। हादसे में 23 मासूम बच्चों की जान बाल बाल बच गई। आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका यशोदा देवी ने सूजी भूनने के लिए गैस चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई थी और तभी रेगुलेटर में आग लग गई। उन्हें दर्री से आग बुझाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन दर्री में भी आग लग गई। तब तुरंत आंगनबाड़ी केंद्र के कमरे से उन्होंने सभी बच्चे को बाहर निकाला। जैसे ही सभी बच्चे बाहर निकल गए तभी जोरदार आवाज के साथ गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। बताया जा रहा है कि इस धमाका में सब कुछ जलकर खाक हो गया है। हालांकि सभी बच्चों को बाहर निकाल लिया गया था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। सिलाफारी गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में एकमात्र कमरा है, इसलिए उसी कमरे में बच्चे पढ़ाई भी करते हैं और वहीं खाना बनता है। गांव वालों ने बच्चों की जान बचाने के लिए आंगनबाड़ी सेविका यशोदा देवी को धन्यवाद दिया है। और वहीं खगड़िया में कटाव का काम अभी से ही शुरू हो गया है और ऐसे में लोगों को के मन में अब दहशत का माहौल बना हुआ है कि कहीं इस कटाव से उन्हें नुकसान ना हो जाए। दरअसल खगड़िया में एक बार फिर से नदियों से कटाव होना शुरू हो गया है, जिसके कारण गांव वाले और किसान काफी खौफजदा हैं। चौथम प्रखंड के अग्रहण गांव में बागमती नदी से जैसे ही कटाव शुरू हुआ, जल संसाधन विभाग ने कटाव को रोकने के लिए फ्लड फाइटिंग का काम भी हालांकि शुरू कर दिया है। नाव के सहारे फ्लड फाइटिंग के सामान को गांव तक पहुंचाया जा रहा है। वहीं फ्लड फाइटिंग का काम शुरू होने से गांव के लोगों ने राहत की सांस ली है। खगड़िया जिला के चौथम प्रखंड के ठुठी मोहनपुर पंचायत के अग्रहण गांव में बीते 3 वर्षों से अधिक दिनों से कटाव जारी था। यहाँ कई बार जो है, एक बार तो टेंडर भी दिया गया था विभाग के द्वारा, उसमें कोई टेंडर ही नहीं लिए। उसके बाद जो है फिर फ्लड फाइटिंग का कार्य हुआ। फिर अब की बार भी जो है विभाग में कह रहा है पैसे ही नहीं है, तो फिर जो है आनन फानन में जो है यहाँ पे कटाव निरोधी का फ्लड फाइटिंग के कार्य करने के लिए पहुँचे हुए। आज से कार्य शुरू है, देखिए कहाँ तक कटाव रुक सकता है। वहीं विपक्षी एकता को लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से तंज कसा जा रहा है। बीजेपी नेता आरके सिन्हा ने एक बार फिर से तंज कसते हुए कहा है कि जितनी भी एकता करनी है कर लें, लेकिन इससे बीजेपी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया। उनकी तरफ से कहा गया कि ममता बनर्जी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच में फूट डालने का काम कर रही है, और साथ ही उन्होंने दावा किया कि बिहार में बीजेपी 40 में से 40 सीट जीतेगी। ममता बनर्जी हमेशा दो अर्थ निकाले जाने वाले बातों का प्रयोग करती हैं, डबल मीनिंग इसको कहा जाता है। तो वो लालू और नीतीश में फूट डालने का काम कर रही है। जब नीतीश को नेता मान लिया है सभी दलों ने, तो यहाँ आके और लालू का पैर छू के ये कहना कि आप बहुत सशक्त हैं, ठीक है, लालू हैं साथ में। अभी बेचारे वो किडनी का ट्रांसप्लांट करा के लौटे हैं,
अभी उनको पिछले अगले 1 वर्षों तक इसी तरह इन्फेक्शन से बचना है, वो पब्लिक में नहीं जा सकते उस तरह से। भले बिहार में मॉनसून के आ जाने की बात कही जा रही हो, लेकिन लखीसराय के किसान काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि लखीसराय में मौसम की बेरुखी से किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश नहीं होने के कारण धान उत्पादक किसान परेशान हैं। खेतों में अभी तक धान का बिचड़ा भी नहीं गिरा है। कुछ किसान महंगे दाम पर डीजल खरीदकर काम कर रहे हैं। रामगढ़ चौक प्रखंड इलाके से इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राकेश कुमार। भीषण गर्मी ने आम जनजीवन के साथ साथ फसलों को भी पूरी तरह से प्रभावित किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं बड़हिया प्रखंड इलाके में। इस इलाके में गर्मा टमाटर की खेती बड़े पैमाने पे होती है, लेकिन इस साल भीषण गर्मी ने टमाटर के पौधा और फसल को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा दिया है, जिससे किसान काफी परेशान हैं। कुछ किसान हैं यहाँ पे मौजूद, हम इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अजय सिंह। क्या स्थिति है इस बार? स्थिति तो बहुत महंगा फसल लगाए और सब जना करते थे, लेकिन अभी मान लीजिए ऐसा हुआ कि ज्यों का त्यों रह गया, जल गया फसल गर्मा फसल जब जन्मा और लगा और फला और जल गया। का तो काफी डिमांड होता है, खूब डिमांड होता है, लेकिन जलिए गया तब डिमांड क्या करेगा। बीज कितने महंगे दाम? हाँ, 7 ग्राम का 1300 रुपया। ऐसे में तो इस बार काफी नुकसान हुआ आप लोग। बुझिए न, तब अब हम तो पढ़े हुए नहीं उतना है, आप तो हिसाब कीजिए कि क्या होगा। आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? विजंत कुमार। क्या स्थिति है? स्थिति है ये जो बरसाती टमाटर है उससे 3 गुना ज्यादा लागत इसमें लगा। स्थिति ये है कि जो लगा है लागत मूल्य भी नहीं आ पाया। वजह क्या रहा है? वजह गर्मी के वजह से फसल पकने के पहले बर्बाद हो गया। शुरुआती दौर में कैसा था? शुरुआती दौर में ठीक था, लेकिन ये भीषण गर्मी की वजह से सब समाप्त हो गया। पौधा जल गया, महंगा बीज खरीदा, बांस बल्ला तार सब महंगा लगा के मेहनत मजदूरी सब बेकार हो गई। इस इलाके में बड़े पैमाने पे होता है? हाँ, सब जगह थोड़ा बहुत करके होता है। हमारा ये जो है लक्ष्मीपुर पंचायत, इसमें सबसे ज्यादा होता है। तब तो किसानों को हाँ, किसानों का 80% किसान का लागत भी नहीं आया। तो आपने सुना, किसान भीषण गर्मी के कारण हुए नुकसान से काफी परेशान हैं। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। वहीं रांची में पिस्का मोड़ पर फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है और ये निर्माण कार्य बड़े जोर शोर से चल रहा है। ऐसे में उसका जायजा लेने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पहुंचे थे। उनके साथ बीजेपी सांसद की भी मौजूदगी थी। फ्लाईओवर पर पहुंचकर उन्होंने उसका जायजा लिया, जानकारी जुटाई कि कितने दिन में और ये काम जो है जल्द से जल्द हो जाएगा, और इसके साथ ही ये उम्मीद जताई कि जैसे ही इसका निर्माण कार्य पूरा होगा उसके बाद रांची वासियों को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगा। बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है रांतू रोड का, और आप देखो उसका मूर्त रूप सामने है। वैसे वस्तुतः ये जनवरी 25 तक कंप्लीट होना था, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि ये लोकसभा चुनाव के पहले कंप्लीट हो जाएगा। माननीय गडकरी जी से वादा किया है कि चुनाव के पहले ये कंप्लीट हो जाएगा। और एक हमारी मांग थी, आप देखो गडकरी जी का काम करने का तरीका, हमने कहा था कि भाई ये जो 4 लेन बन रहा है इसमें सोहराय पेंटिंग हो। गडकरी जी ने इसको स्वीकार किया और अब ये सबसे बढ़िया एलिवेटेड रोड सोहराय पेंटिंग के रूप में दिखेगा, तो एक अलग लुक होएगा। झारखंड का पहला एलिवेटेड रोड हमारी संस्कृति के अनुरूप एक सुंदर और आकर्षक नजर आएगा। अब वो दिन दूर नहीं। जो डबल इंजन की सरकार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना के सेक्टर में ये जो काम हो रहा है उसी का विजिट करने में आए थे। मोदी जी की सोच है कि देश की आज़ादी के इतने बाद अगर हमें दुनिया का मुकाबला करना तो दुनिया की तरह हमारी आधारभूत संरचना भी होनी चाहिए। और वो आप देख रहे हैं, सिर्फ रांची नहीं, देश के हर जगह गडकरी जी के नेतृत्व में आप हाईवे बन रहे हैं। वहीं झारखंड में मानसून के दस्तक देने का ऐलान भले ही कर दिया गया हो, लेकिन अभी भी लोगों को बारिश का इंतजार है।
बताया जा रहा है कि गुमला में जोरदार बारिश जरूर हो रही है, लेकिन रांची के लोग अभी भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र 25 और 26 जून को कई जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी कर चुका है। फिलहाल पलामू प्रमंडल के कई जिलों में बारिश हो रही है, पर राजधानी रांची को अभी भी मानसून के बादलों का इंतजार है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राजधानी रांची समेत राज्य भर में मानसून आने वाला है, पर अभी तक आया नहीं। लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने जो जानकारी दी है वो सुकून वाली है कि 25 और 26 यानी कल और परसों जो है भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। लिहाजा अलर्ट भी जारी किया गया है और कहा जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात बन रहा है, जिसका असर पूरे झारखंड में आपको। लेकिन इतना गर्मी तो हम कभी देखे नहीं कि रांची में हुआ है। अभी अच्छा है कि थोड़ा मानसून आ जाएगा, 2 दिन बारिश होगा। अभी तो मौसम फिर भी ठीक हुआ बहुत दिन। 3 दिन पहले तो इतना गर्मी था कि सर दर्द हो रहा है। पेयजल का तो दिक्कत हो रहा है, लेकिन फिर भी चलिए अच्छा है कि कम से कम मानसून आ रहा है। और वैसा नहीं आ रहा है जैसा कि मतलब जो अरेबियन सी भी जैसा नहीं हो रहा है। कम से कम मानसून इस तरह का है कि आप बाहर घूम सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, उस तरह का है। वैसा ठंडक देने वाला मानसून, ठंडक देने वाला। देखिए पलामू प्रमंडल के कई जिलों में भी बारिश हुई है, संथाल में भी बारिश हो रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि कल और परसों यानी आपको 25 जून से मानसून का जो एक अंदाज है वो एक अंदाज देखने को मिलेगा। और जो लोग खासकर खेती के क्षेत्र में या जो कहा जा रहा है कि पेयजल की किल्लत जो हो रही है, डैम भी भरेंगे, चूंकि डैम को भी इंतजार है। राजधानी रांची में 3 डैम है और सभी डैम को इंतजार है कि 7 दिन तक लगातार बारिश हो ताकि डैम का जल स्तर भी बढ़ सके। लिहाजा सभी को अब जल्द से जल्द मानसून की भारी बारिश का इंतजार है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। वहीं रामगढ़ में गर्मी से परेशान बच्चे अब डैम में गोते लगा रहे हैं। दरअसल पतरातू डैम में छोटे छोटे बच्चे पहुंच जाते हैं और वहां पर गोतेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि यहां पर हादसे की आशंका जरूर बनी रहती है, क्योंकि गहराई काफी ज्यादा है और ये बच्चे मौज मस्ती करते करते कभी कभी गहराई में भी पहुंच जा रहे हैं। इससे हादसे की आशंका बनी हुई है, पर ये बच्चे तैराकी करना जानते हैं, इसलिए उन्हें डैम की गहराई से डर नहीं लगता। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान। मैं मौजूद हूँ पतरातू डैम में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से इन बच्चों को। दरअसल गर्मी इतनी ज़्यादा है कि ये डैम में गोते लगाने आए, यानी गर्मी को भगाने आए हैं। आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से ये बच्चे जो हैं यहाँ पर गोते। ज़्यादा गर्मी है, गर्मी की वजह से आए नहाने के लिए। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है नहाने में। तो गहराई से डर नहीं लगता है? गहराई से डर नहीं लगता है, तैरने आता है, स्विमिंग आता है। आता है स्विमिंग? जी, नाविक समिति का सदस्य है। अच्छा, तो गर्मी मिटाने के लिए आप जी नहा रहे हैं। बताए बारिश भी नहीं हो रहा है, गर्मी एक तो और ऊपर से बढ़ रहा है। नहाने आते हैं यहाँ पे, अच्छा लगता है, थोड़ा फ्रेश लगता है। आपने देखा अभी डैम में किस तरह से छोटे छोटे बच्चे जो हैं गर्मी से निजात पाने के लिए डैम की गहराइयों में गोते लगा रहे हैं। इन्हें तैरना भी आता है। इनका कहना है कि वे बारिश का इंतजार कर रहा है, क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा है कि डैम में गोते लगाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं दिख रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि ये बच्चे जो हैं डैम के सहारे अपनी गर्मी को मिटाने में लगे हुए हैं। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़। वहीं झारखंड की बेटी बसंती कुमारी ने एक और परचम लहराया है, जिसके तहत अब झारखंड की बेटी बसंती कुमारी वर्ल्ड के गेम्स यूनिवर्सिटी में अपना जलवा दिखाएगी। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच चीन के चेंगदू शहर में हो रहा है। यहां पर बसंती 10,000 मीटर की रेस में भाग लेंगी। इससे पहले बसंती ने लखनऊ में 29 मई को संपन्न हुई तीसरी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 10,000 मीटर रेस में गोल्ड और 5,000 मीटर रेस में रजत पदक जीता था। इसी शानदार प्रदर्शन की बदौलत बसंती को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चीन भेजा जा रहा है। मेरा टाइमिंग 36.08 था, उसमें मैं फर्स्ट थी, उसी के हिसाब से सिलेक्शन मिला हमें। फिर हमारा टाइम ट्रायल हुआ था, फिर से भुवनेश्वर में किट यूनिवर्सिटी ने लिया था। फिर वहाँ पे मेरा टाइम 35.03, उसी के बेस से हमारा सिलेक्शन है। बहुत ही लगन के साथ प्रैक्टिस करती है और इसको झारखंड में अच्छी कोच नहीं होने के कारण हम लोग इसको नासिक भेजे थे, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बहुत खिलाड़ी निकाल चुके हैं। सिंह जी हैं हम लोग के कोच है, तो वहाँ प्रैक्टिस भी 1 साल से 1-1.5 साल से वहाँ पर प्रैक्टिस।
वहीं G20 की बैठक में शामिल होने के लिए 50 डेलीगेट्स जो बिहार आए हुए हैं उन्हें अब अलग अलग जगहों पर भ्रमण भी कराया जा रहा है, जिसके तहत ये सभी डेलीगेट्स आज नालंदा पहुंचे थे, जहां उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के खंडहर को बारीकी से देखा। वहां की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। G20 लेबर एंगेजमेंट ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक में पहुंचे 25 देश के करीब 50 डेलीगेट्स आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल नालंदा के खंडहर पहुंचे, जहां जीविका दीदियों ने सभी डेलीगेट्स को शॉल भेंट कर उनका भव्य स्वागत किया। सभी डेलीगेट्स ने नालंदा खंडहर के भग्नावशेष का बारीकी से अवलोकन किया। इस दौरान जिला प्रशासन ने काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की थी। जगह जगह कर्मियों को तैनात किया गया था। नालंदा खंडहर घूमने के बाद विदेशी प्रतिनिधियों ने राजगीर में बन रहे नालंदा विश्वविद्यालय का भी भ्रमण किया। हमको डाल दिया ना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।